Hi, welcome again. This is Devendra Sharma. Let's start today's session. आज हम पेयर चार्ट पे ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कोई भी करेंसी पेयर का चार्ट हो या आपका कोई भी क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, बिटकॉइन है, इथेरियम है या गोल्ड सिल्वर है, यूरो यूएसडी है, कोई भी चार्ट है। एक बेयर चार्ट में हम शुरुआत कहाँ से करें कि हमने उसमें ऐसा क्या जैसे एक चार्ट है हमें कुछ भी नहीं बता रहा है। ये डेली पैटर्न देखें तो ये दिख रहा है कि बस ये नीचे आ गया और इसके अलावा ये हमें कुछ नहीं बता रहा। शर्मा एक जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। जी जी मैं जी। एक बात कहना चाहता था हाँ कि हमारे बीच में कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नंबर शो कर रखा है। 66 की प्रोफाइल शो कर रही है। आप प्लीज अपना नाम शो करेंगे। मैंने हाँ, हमेशा ये से कौन बोला है कि सज्जन आप है? अपना प्लीज आप अपना नाम यहाँ नाम पे। शो करिए, अपना नंबर का आप क्या प्रमोशन करना चाहते हैं, नंबर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप। सबके पास अपने अपने मोबाइल नंबर हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है। प्लीज आप अपना नाम शो करिए। अदरवाइज मैं अगेन एंड अगेन सभी लोगों को बोलूंगा कि प्लीज मीटिंग को थोड़ा सा सीरियसली लो। आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जो आप वरुण बफेट, राकेश झुनझुनवाला भी बन सकते हो। ये आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर टाइम पास कर रहे हो तो टाइम पास ही होगा सारी जिंदगी। आप जब तक बातों को समझेंगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। आप प्लीज अपना नाम शो करिए, अदरवाइज मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप समय का सदुपयोग करते हुए अपना रियल नेम शो कीजिए हमेशा मीटिंग में, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन व्यक्ति हमारे साथ आज आए हैं, किस किस को हमने अपडेट दे चुके हैं, किसको नहीं है। अदरवाइज आप कोई भी अपने आईफोन का शो प्रचार करेंगे, अपने वीवो का करेंगे, ओप्पो का करेंगे, अपने मोबाइल नंबर का करेंगे, तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। जी 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 जी। सर रिमूव कर दो इन्हें, इनको शायद आवाज नहीं आ रही है। हाँ, देखिए रिमूव हो गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। एक एक सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ये बात कर रहे थे कि एक बियर यहाँ डेली में हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। 4 घंटे में भी हमें बस इतना पता है कि मार्केट नीचे है। 1 घंटे में तो जिगजैग पैटर्न दिखा रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो आधे घंटे में भी सेम हमें दिख रहा है। किसी भी पर्टिकुलर आप चाहे जीबीपी सीएचएफ उठा लें या चलो इसमें बात करते हैं आधे घंटे में। ये 1 घंटा हमें बता रहा है नीचे, आधा घंटा 1 घंटा भी नीचे बता रहा है, 4 घंटे भी नीचे बता रहा है। डेली में भी ये है। चलो ये तो हो गया एक नेकेड आइज से हम कैसे पहचाने कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और मार्केट ऊपर है या नीचे है। लेकिन कई बार हमने ये सारी चीजें करके देख ली कि यार जब हमें लगता है ना मार्केट नीचे है तो हमें बाई दिखता है, लेकिन उसके बाद भी एक और नीचे का लेवल आता है। जैसे जब ये मार्केट इस लेवल पे आया था तो ये देखिए जो लाइन है, ये लाइन इतनी स्ट्रांग लाइन थी कि हमें लग रहा था ये मार्केट बहुत नीचे है, यहाँ से बाई बनता है। तो कई चीजें हमने यहाँ पे बाई ली होंगी, फिर हमने यहाँ पे बाई लिया होगा। बार बार जैसे ही हम बाई लेते हैं तो अधिकतर फेलियोर आता है। वो फेलियोर को हम कैसे पहचाने? ये बेसिक मुद्दा ये है कि हम अपने फेलियोर को किन चीजों के द्वारा एक नेकेड आईज से ही हम पहचान लें कि हाँ ये एक्चुअल में कंफर्मेशन कब दे रहा है। बात पूरी कंफर्मेशन की है। चाहे गोल्ड सिल्वर में काफी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, फिर भी हम देखते हैं एक सबसे पहले कंफर्मेशन का जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, स्टॉक मार्केट में यूज हो रहा है, हम इसमें 200 की मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। बड़े फ्रेम में 200 की मूविंग एवरेज आपको बहुत ज्यादा कुछ इशारा नहीं करेगी। 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, इसमें बहुत सी ऊपर हो जाएगी या बहुत सी नीचे हो जाएगी, लेकिन हमें एकदम ऑन द स्पॉट ये नहीं बता रही कि मार्केट अब यहाँ से चेंज होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी चीज के छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा जजमेंट क्लियरिटी आएगी। अगर सपोज करिए
हम किसी भी चीज में बाई देख रहे हैं, मान लीजिए ये जीबीपी सीएचएफ का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में 200 की मूविंग एवरेज से बहुत दूर है कैंडलस्टिक। 4 घंटे में भी बहुत दूर है, 1 घंटे में भी बहुत दूर है, आधे घंटे में, मतलब आप 5 मिनट तक चले जाइए तो आपको एक चीज तो साफ दिखेगी कि इसमें अभी तो बाई नहीं बना। ये एक पहली कंफर्मेशन है कि यार कम से कम छोटे फ्रेम में ये 200 की मूविंग एवरेज जब क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो ये आगे क्या बढ़ पाएगा, ये बढ़ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो आपको ये पता करना है कि क्या वो 5 मिनट में 200 के ऊपर आया कि नहीं आया, ऐसे, जो कि ये आने वाला है। अगर इसको हम स्क्वीज कर देंगे तो ये काफी करीब आ गया है 5 मिनट के। यानी कि कभी भी ये मंडे को एक हेल्थी क्लोजिंग 5 मिनट में ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल के साथ ये हेल्दी क्लोजिंग देगा। हेल्दी क्लोजिंग कैसी होती है? एक बड़ी सी कैंडल, जैसे ये हेल्दी क्लोजिंग वाली ये रेड कैंडल है, ऐसी एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी क्लोजिंग इसके ऊपर देगा। ये 5 मिनट की मूविंग है। और ये देखिए शेडो बनाया है, ये बहुत बड़ी शेडो है 5 मिनट में। ये शेडो कह रहा है कि ये काफी ऊपर की तरफ प्रेशर दे करके इसको नीचे से धक्का मार रहा है। ये तो हो गई एक बात। 15 मिनट में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अभी अलग अलग फ्रेम में देखेंगे, देखिए अलग अलग फ्रेम में हमें बहुत सारी चीजें क्लियर बताएंगी। ये देखिए अभी 15 मिनट में कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है, और अब अगर इसमें किसी ने बाई बनाया तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन के नीचे 1090 का यहाँ पे हेजिंग लेवल कह सकते हैं या स्टॉप लॉस लेवल कह सकते हैं, अगर कोई इसमें बाई लेते हैं। तो इस तरीके की फॉर्मेशन के नीचे मार्केट टूटता नहीं है, अधिकतर ये भी देखा गया है। लेकिन जो अब हम डबल कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि बहुत सेफ एंट्री, अच्छी एंट्री हमारी 5 मिनट और 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर होगी। तो ये कुछ एक पिप्स चले जाएं वो ज्यादा अच्छा है, बट कंफर्मेशन वाली एंट्री बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट और 15 मिनट की कंफर्मेशन में अगर 200 के ऊपर आ गया तो ये हमें पहला बोल रहा है एक इंडिकेटर कि ये कह रहा है हाँ अब हम ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे किसी कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे तो आप बॉलिंजर बैंड जैसे लगा लें। बॉलिंजर बैंड में थोड़ा सा टाइम टेकिंग इंडिकेटर है, आपको इसमें अभ्यास की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो बहुत मजेदार है। इसकी शेप आपको सब कुछ बताते रहते हैं। एक तो इसकी शेप में आपको एक छुपी हुई ट्रेंड लाइन दिखती है। छुपी हुई ट्रेंड लाइन मतलब इसमें जो बीच की लाइन है ना वो ट्रेंड लाइन का काम कर रही है। ये बार बार देखिए ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। ये बॉलिंजर बैंड की खासियत देखिए, बीच की जो मूविंग एवरेज है, वो बीच की जो ये इसके बैंड है उस बैंड में ही ट्रेंड लाइन छुपी होती है। ये बार बार उसको सलाम करके फिर नीचे, फिर सलाम करके फिर नीचे, फिर सलाम करके फिर नीचे, बार बार इसको प्रेशर दे रहा है 1 घंटे के फ्रेम में। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अभी आपको यहाँ पे बाई लेना खतरे से खाली नहीं है। अब यहाँ पे 1 घंटे में एक सपोर्ट बना हुआ है और 5 मिनट 15 मिनट में आप उसको कंफर्म करेंगे तो ये आपको कंफर्म कर देगा कि जो 1 घंटे की सपोर्ट है ये इसको सलाम करेगा कि नहीं, क्योंकि ये सलाम करने का मतलब ये कि जैसे ये ट्रेंड लाइन से ये बार बार नीचे गिर रहा था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा। अगर हम बॉलिंजर बैंड हटा देते हैं डबल कंफर्मेशन के बाद ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए भी, तो आपको सिंपल सा फार्मूला अभी हम लोग ये काफी समय से देख ही रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप इस तरीके की ट्रेंड लाइन से बाहर जब मार्केट आएगा तो आपको बाई खुद ब खुद दिख जाएगा। उस समय आपको मूविंग एवरेज भी दिख जाएगी, और ये भी ये बहुत ही ज्यादा क्लियर बताएगा कि ट्रेंड से मैं बाहर आ गया, मेरा प्रेशर अब नीचे का नहीं है।
ये लाइन आधे घंटे में ऐसे दिख रही है, 15 मिनट 5 मिनट ऐसे ऊपर की तरफ दिख रही है। ये डबल कंफर्मेशन आ गई। अब डबल के साथ ट्रिपल कंफर्मेशन की तरफ अगर हम जाते हैं, अलग अलग इंडिकेटर का आज हम चीड़ फाड़ कर लेते हैं। इसके बाद अभी कोई सज्जन कह रहे थे आरएसआई, ओके आरएसआई जाते हैं। आरएसआई में बहुत धोखे छिपे हुए होते हैं, इसलिए थोड़ा मैं आरएसआई कम यूज करता हूँ। यहाँ पे ये आरएसआई, ये आरएसआई ओवरबॉट आ गया। यहाँ से हमें लगता है मार्केट ये जिगजैग करके, आरएसआई कहीं नहीं गया, साइड में ही चल रहा है, ऊपर भी नहीं है। कैंडल हम उसी हिसाब से नीचे नीचे देख रहे हैं, इसलिए ये मेरे को आरएसआई से थोड़ा सा भरोसा कम रहता है। मैं आरएसआई पे भरोसा बिलीव कम करता हूँ, और ज्यादा सजेस्ट भी नहीं करता कि आप आरएसआई, कई बार आरएसआई बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है। और ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम आपको आरएसआई अगर देखनी आ गई, तो वो आएगी जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट में होता है, और चॉपी मार्केट होती है आरएसआई काम करता है, साइडवेज मार्केट होती है आरएसआई काम करता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है आरएसआई काम करता है। लेकिन ये काम जो सबसे ज्यादा खराब करता है वो करता है ट्रेंडिंग में। मार्केट जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जैसे अभी आप लोग सब लोगों ने महसूस किया होगा, जेपीवाई पेयर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जब गए, तो बहुत से लोग अगर आरएसआई देखेंगे तो उनको सिवाय धोखे के वहां मिलेगा कुछ नहीं। ये देखिए, अब इसका आरएसआई देखते हैं। ये देखिए सीएचएफ जेपीवाई का आरएसआई यहाँ से ऊपर, अब यहाँ से तो ये बहुत ऊपर चला गया। अब आरएसआई तो नीचे हम सोच रहे हैं आएगा 135, ये टोटल हो गए 750 पिप। 750 पिप की चाल में आरएसआई हमें ऊपर दिखा रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक है। इसको आप यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये आपने देखना है। मेरी सलाह ये रहेगी कि अब ये देखिए एक डिप आया था यहाँ पे, यहाँ से ये रिवर्स कर गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बार बार आपको बहुत अच्छा आकर्षित भी करेगा और अच्छा लगेगा। ये देखिए आरएसआई ओवरबॉट जोन में गया, यहाँ पे कहीं, यहाँ से मार्केट ही चला गया करीबन 400 पिप। तो अगर आप 80 के ऊपर ट्रेंडिंग खेलते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार 80 के ऊपर ट्रेंड खेलो, तो भी बड़ी मुश्किल है। अब यहाँ पे मेरे को रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ पे अब ये आरएसआई जो है 78 पे, क्या यहाँ से बाई लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो ये इस तरीके के धोखेबाज थोड़ा सा है, लेकिन जब मार्केट चॉपी हो जाएगा ना, जैसे ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बंद हो जाएंगे, अभी आपको कौन सा चॉपी दिखेगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाला जो नहीं है? यूएसडी सीएचएफ देखते हैं, वो शायद सही है। ये देखिए, थोड़ा इसको सही कह सकते हैं। ये देखिए, ये मार्केट ना, इसने यहाँ ट्रेंड बनाया था, कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर आया, ये आरएसआई ने ओवरबॉट दिखाया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, बहुत बढ़िया। फिर नीचे आ गया, तो ये आरएसआई ने ओवरसोल्ड दिखाया नहीं, लेकिन मार्केट घूम गया, ये भी हाथ से निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आया, ये इसने ओवरसोल्ड गया नहीं, आप बाई लोगे नहीं, आप वेट करोगे, ऊपर चला गया। फिर ये दोबारा आया, ओवरसोल्ड इसने दिखाया नहीं, लेकिन ये तो उल्टा है, चलो पता नहीं ये कैसे हो गया, ये नीचे है कैंडल ऊपर है, ये तो बड़ा अजीब आरएसआई है। सो दिस इज हाउ आई सी दिस आरएसआई थिंग। मतलब थोड़ा मेरे को डेंजरस सा लगता है। यहाँ पे ये बाई गया, और इस वाले इस ओवरसोल्ड ने फिर अच्छा बनाया। यहाँ पे जब भी आपको पिछला रेजिस्टेंस पे दोबारा रेजिस्टेंस बने, तो ये जोन आपके बड़े काम की जोन होती है। इस जोन से आपको दिख रहा है कि कैंडल आराम से नीचे जाएगा, और अभी भी ये नीचे ही दिखा रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो
अभी आरएसआई में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आरएसआई वाला मार्केट नहीं है, मार्केट इसका अलग है। तो आप समय के साथ अगर पहचान लेते हैं कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है या नहीं जाएगा, तो आरएसआई आपके काम का है। मार्केट जब जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ेगा, आरएसआई सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं देगा। देखिए यहाँ पे आरएसआई आई, इसने आपको बचा लिया, एक दो कैंडल गई ना ऊपर, इसी में आप निकल जाओगे टेक प्रॉफिट करके। लेकिन आप यहाँ से सेल पे नहीं बैठ पाओगे, कोई बात नहीं, नहीं बैठ पाओगे, मत बैठिए, यहाँ पे बैठ जाएंगे आप फिर बाई में, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड था, ये कैंडल पे आपको ये अच्छे पिप दे जाएगा। तो आरएसआई को कहाँ कहाँ के लैगिंग है, कहाँ पे क्या है, आपको ये पहचानना है। सबसे स्ट्रांग, चलिए स्ट्रांग पे बाद में करते हैं, आज हम सारी चीजें ये कवर कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखना है, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। एक काम करते हैं, अपन बात करते हैं इस समय इंडिकेटर में जाके एमएसीडी की। ये किसी हद तक मेरे को फिर भी अच्छा लगता है। एमएसीडी के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे, हाउ टू मेक एंट्रीज एंड एग्जिट्स थ्रू एमएसीडी, ये जरा करिए तो देखिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन उसमें 12-26-9 की कॉन्फ़िगरेशन होगी, या किसी की अलग होगी, किसी की अलग। मुझे 30-60-30 की कॉन्फ़िगरेशन पे ज्यादा भरोसा होता है। 30-60-30 की ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप ओके कर दीजिए। हम्म, 1 घंटा देखते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया यूएसडी का 1 घंटा अगर हम देखें, तो ये रेड लाइन ने ब्लू बार्स को यहाँ से क्रॉस किया, कि जब ऊपर चला तो यहाँ कहीं पे इसने बाई बना दिया था, और ये बार्स ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने लगे, और कैंडल स्टिक भी ऊपर जाने लगी। इस तरीके का पैरामीटर आता है इसमें। अब हम बात करें यूरो कैट की, इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, लेकिन यूरो जीबीपी देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये देखिए, यूरो जीबीपी में कह रहा है कि यहाँ से ये 200 की मूविंग एवरेज पे हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, यहाँ पे सलाम करके यहाँ इसने बाई किया, इस वाली कैंडल पे इसने बाई देना स्टार्ट कर दिया, और ये बार्स जो हैं ऊपर जाने लगी, बार्स ऊपर जा रही हैं नीचे से, यहाँ से दिख रहा है कि इसकी दिशा ऊपर बन गई, तो सेम ये ऊपर कैंडल स्टिक की भी दिशा वैसे ऊपर बन जाएगी। ऐसे ही ये यहाँ पे देखिए सेलिंग बना दिया है। अभी 1 घंटे का यूरो जीबीपी में आपको ये सेलिंग दिखाई देगा, कि यहाँ पे इसने सेलिंग बना दिया और बार्स नीचे जा रही हैं, इधर कैंडल स्टिक भी नीचे जा रही है। 4 घंटे में भी इसने क्रॉस ओवर कर दिया है, रेड बार्स के नीचे बार्स आने लगे हैं। अगर ये आने लगे और ये नीचे जाता चला गया, तो ये यही रेजिस्टेंस काफी नीचे अच्छा ले आएगा। डेली में अभी टॉप पे है, 15 मिनट पे बहुत बेहतरीन जीबीपी स्ट्रॉन्ग, यूरो वीक, ये देखिए आधे घंटे में भी जा रहा है, बार्स को इशारे पे ही लेके जा रहा है। न्यूजीलैंड यूएसडी देखते हैं, आधे घंटे का फ्रेम है, और यहाँ पे देखिए इसने मूविंग एवरेज इसकी जो है यहाँ पे बार्स को काट रही है। ये जोन है एक खास किस्म का, यहाँ से ये मार्केट अगर पिछला लो नहीं तोड़ रहा, यहाँ से बहुत बेहतरीन गया 1000 पिप, और ये धीरे धीरे करके जब भी ये आपको जीरो लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा, ये जीरो लेवल से नीचे नहीं आ रहा है, ये जीरो लेवल के बाद ऊपर रहने का मतलब है स्ट्रांग है बाई, और जब जीरो लेवल से नीचे आ जाता है तो स्ट्रांग सेलिंग पकड़ लेता है। डेली में देखते हैं, जेपीवाई में देखते हैं। डाइवर्जेंस 4 घंटे में, ये देखिए इसमें दो चीजें देखनी है। ये अगर आप लोग आइडिया लगा पा रहे हो,
तो ये बार्स जो है ना, ये बार्स जीरो लेवल के नीचे एक बार भी नहीं आया यहाँ पे। ये देखिए, कोई सा भी हम लगाएंगे ना, ये देखिए यहाँ से जीरो लेवल से नीचे ही नहीं आया। ये जीरो लेवल था, 200 के ऊपर कैंडल, एमएसीडी भी 200 के जीरो के ऊपर, और ये नीचे आने का नाम ही नहीं लिया। ये देखिए यहाँ पे इसने सेलिंग का कैसे बार्स बनाने स्टार्ट किए, यहाँ सेल आया, ऊपर सलाम किया, फिर ये नीचे ये बार्स नीचे आते चले गए। ये कुछ वो पैटर्न है जिसमें आपको थोड़ा सा एरर कम मिलते हैं। 30-60-30 की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है। ये 1 घंटे के यूएसडी जेपीवाई में देखिए, मैंने आप लोग को बताया था इसमें कि ये जेपीवाई सेल जाएगा, यूरो यूएसडी बाई जाएगा, जीबीपी यूएसडी बाई जाएगा। इसी पैटर्न पे भी देखेंगे तो इसने जीरो लेवल भी क्रॉस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो एमएसीडी, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, हमने जो टेम्पलेट वो देखी थी। मजेदार चीज इसमें है, आप इसमें देखेंगे बॉलिंजर बैंड में, तो उस दिन हमने स्क्वीज वाला एक लेवल देखा था। जब भी मार्केट वन साइड की तरफ मूवमेंट चेंज कर रहा होता है ना, तो ये आपस में बहुत करीब आ जाते हैं तीनों बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड, ये तीनों पास में आ जाएंगे, तो यानी कि मार्केट में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। जब भी देखेंगे, ये देखिए ये एक पाइप जोन था यहाँ पे, ये पाइप जोन और बॉलिंजर बैंड का जो स्क्वीज है, ये जोन था यहाँ पे स्क्वीज। इसने फेक ऐसे सेटअप बनाया कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने इसको स्क्वीजनेस को खत्म की, तो जब जब ये सर बॉलिंजर बैंड का भी कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? नहीं नहीं, ये डिफॉल्ट, ओके इसकी शेप है, ये बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है। और सर, इसी को बेसिक इसको सर शुरू से बता दीजिए कैसे यूज करना था, मुझे तो नहीं आता सर। इसका क्या है कि अगर आपकी महारत हासिल हो गई, ये इंडिकेटर आपको बहुत फायदा दिलाएगा, बहुत ज्यादा। मेरे को बहुत पसंद है, मैं तो इसको, एक सेकंड काम जारी, इसको पहले डिलीट करते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में, इंडिकेटर में, ट्रेंड में जाएंगे। ट्रेंड में आपको ये बॉलिंजर बैंड मिल जाएगा, इसको क्लिक करेंगे, जैसा सेटिंग है वैसे ही सेटिंग में ओके कर दीजिए। ये बॉलिंजर बैंड है। कलर आप इसका चेंज अपना चूज कर सकते हैं, कलर जो भी आपको कंट्रास्ट में चाहिए, कैसा चाहिए जो साफ क्लियरिटी दिखाई दे। बेस्ट इसका जो लेवल है वो आपको स्क्वीज लेवल जितनी बार मिले, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये समझ लीजिए कि जब जब आपको स्क्वीज मिलेगा तो मार्केट चेंज होने वाला है। इस तरीके की स्क्वीज लेवल है, या तो अपर ब्रेकआउट है तो ऊपर ही ऊपर जाएगा, लोअर ब्रेकआउट है तो नीचे ही नीचे जाएगा। सर ये स्क्वीज बैंड जो दिखा रहा था 1 सितंबर का, हाँ हाँ, सर दोबारा से करें। वो कौन सा था, CHF JPY? 1 सितंबर हाँ नहीं, ये अभी जो यही था ना, सर क्लियर याद नहीं है मुझे, यही था यही था। जिसमें बहुत ही स्क्वीज दिखा रहा था वो। और फिर सर जैसे अपर में बैंड की मतलब क्रॉस किया तो एक सेकंड मैं देखता हूँ कौन सा था, USD JPY। यूएसडी जेपीवाई है सर। हाँ USD ये JPY नहीं भी, सर। ये देखिए स्क्वीज है। तो जैसे सर यहाँ पे 1 2 3 चौथी जो कैंडल को क्रॉस किया सर अपर वाली को, वहां से हमें बाय लेना है ना सर, जिससे पिछले आपका जो पिछले नहीं। हाई, पिछले हाई के ऊपर ये क्रॉस किया ना, वो अच्छा क्रॉस किया, ठीक ठीक ठीक। और अगर लोअर क्रॉस करता है तो पिछला लो। ओके सर।
अगर ये पाइप से बाहर आ जाएगा और स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट देगा तो ये बम्पर पिप योजना है। सर ये कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे? ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है, हर टाइम फ्रेम में? हर टाइम फ्रेम में काम करता है। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा आपको। ये इतना बेहतरीन इंडिकेटर। कोई भी चार्ट उठा लीजिए और आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्क्वीज मिले नहीं। ये भी एक अच्छी बात है कि ये अवेलेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा हो जाती है। अगर आपको 28 पेयर है, 28 पेयर में कहीं नहीं मिल रहा है तो आप टाइम फ्रेम चेंज कर दीजिए, तो दूसरे टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मिलता ही मिलता है। से यानी हर टाइम फ्रेम में काम करता है ये? हर टाइम फ्रेम में काम करता है। ये इतना जबरदस्त इंडिकेटर है। आपको जब भी ये बॉलिंजर बैंड देखिए खुलता है, खुलने से पहले अगर आपने पकड़ लिया, ये एक जिगजैग पैटर्न बना रहा था कुछ इस जोन में। जब ये जोन आपको एक पाइप में बिना इंडिकेटर के भी, बिना बॉलिंजर बैंड के, बिना किसी भी चीज के, अगर आपको ये पाइप दिखती है कैंडल स्टिक में ही, अगर ये पाइप तोड़ के 200 के ऊपर गई तो भाई ले लीजिए। ये पाइप तोड़ के 200 के नीचे गई तो सेल ले लीजिए। ये पाइप ने तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, पिछला लो, जैसे ही 200 के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, आपको जो है इस वाली कैंडल में यहाँ सेलिंग दिख जाएगा और ये बहुत बढ़िया लेके जाता है। आधे घंटे में आपको ये 200 पिप दे रहा है, इस टाइप का है। बहुत ज्यादा। अब देखिए जब जब ये इस तरीके की हरकतें करेगा, ये किसी भी फ्रेम में, ये देखिए अब मान लीजिए ये आपको दिख गया यहाँ पे, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है। जैसे ही इसने 200 के नीचे क्लोजिंग दी, ऊपर गया, फेक सेटअप बना करके नीचे आया, नीचे ही चला जा रहा है, साइड फिर नीचे, साइड फिर ऊपर फिर नीचे। आधे घंटे में बहुत पिप आ जाते हैं इसमें। से इसमें स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे फिर? स्टॉप लॉस ये चोटियों के ऊपर रख लीजिए। अगर आपने सेल लिया है तो पिछली चोटी इसके ऊपर रख लीजिए। अगर आपने यहाँ पे कहीं बाय लिया है तो पिछली बॉटम यहाँ इसके नीचे रख लीजिए। कुछ और उठा के देखते हैं, देखिए आधे, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली में देखते हैं। यूरो एनजेड, सबसे खतरनाक पेयर है यूरो एनजेड और जीबीपी एनजेड। इसमें कोई अच्छा सिग्नल नहीं। ऑस्ट्रेलिया यूएसडी में बहुत बढ़िया दिखेगा।
कभी कभी इसका अभाव भी दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये इस तरीके से आपको ये ट्रेंड लाइन और 200 का जो मिडिल लाइन की बात कर रहे थे हम, ये देखिए ट्रेंड लाइन भी खींचता है। ये मिडिल बैंड जो है आपको ये गाइड करेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया एक चैनल बनाता है। मार्केट इसी चैनल से ही चल रहा है। ये देखिए, इससे हमारी नजर में जो हिप्नोटाइज हो रखा होता है, यार बाई जाएगा, हम बार बार इसको नीचे देखने लगते हैं कि यार ये बहुत नीचे आ गया अब बाई मारो, फिर ये बहुत नीचे आ गया अब बाई मारो, फिर बहुत नीचे आ गया अब बाई मारो। फिर इसका बहुत नीचे की कोई थ्योरी नहीं है। बार बार ऊपर से हम नीचे नहीं देख पाते कि यार ऊपर आ गया हम मार दें, फिर ऊपर आ गया फिर हम मार दें, फिर ऊपर आ गया फिर हम सेल ले लें। ऐसे करके सेलिंग प्रेशर है ये। तो ये सेलिंग प्रेशर को अगर आप पहचानेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है मिडिल बैंड से। तो इसका अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, स्क्वीजिंग लेवल, ये सारी चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, इस तरीके से पहचान सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर बॉलिंजर बैंड की कैंडल बहुत ज्यादा बाहर है तो वो मार्केट रिवर्स लेगा। ये देखिए कैंडल ये बहुत ज्यादा बाहर है, रिवर्स लेगा। ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ बाहर है, ये देखिए मार्केट रिवर्स लेगा। कभी भी ये बहुत ज्यादा बाहर आ जाएगा तो फिर उसकी दिक्कत परेशानी है ही है। यानी कि सर ये सिर्फ इन 3 बैंडों में ही चलेगा? हाँ, ये 3 बैंड है, बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है ये। पैसे छाप लो इससे आप जबरदस्त तरीके से। ये देखिए साफ दिखा रहा है, बहुत ज्यादा बाहर आ गया। ऐसे तो बैंड के जब साथ चलता है तो साथ ही चलता है। ये देखिए जब साथ चल रहा है तो यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ये बैंड के साथ, फिर ये बाहर आया, फिर आया 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 आया, फिर यहां से रिवर्स लिया। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पहचानने के लिए इंडिकेटर कोई नहीं है सिवाय बॉलिंजर बैंड के। ये बॉलिंजर बैंड ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर पाता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ये अप सर लोअर ये बैंड, हेलो ये लोअर बैंड को चपक के चलता है। हेलो हाँ जी। सर, ये अगर कोई हाई वोल्टेज न्यूज होगा तो उसमें भी ये इंडिकेटर वर्क करेगा कि या नहीं करेगा? नहीं, कर तो रहा है। अब हमारे सामने तो न्यूज नहीं है ना, हमारे सामने तो ये है, हम तो इसको ही देख के ही तो जज कर रहे हैं। यानी हमें ध्यान रखना है कोई न्यूज आए उस टाइम में या नहीं रखना है? नहीं, न्यूज देखिए, मेजर न्यूज तो आपको टाइम पे ध्यान देना ही है। बीइंग एज ए बिगनर तो ये भी कहा जाता है कि आप सौदा निकाल के साइड हो जाइए, फिर न्यूज जब निकल जाए उसके बाद घुसिए। जैसे एफओएमसी हो गया, नॉन फॉर्म पेरोल हो गया, ओके ओके सर। थर्सडे फ्राइडे, और जो एफओएमसी आता है वेडनेसडे नाइट को, वो रात को 11:30 12 1 बजे तक जो एफओएमसी की भूचाल आती है उस पर ध्यान देना है। ये क्या जबरदस्त कैंडल है, यूरो कैट का है। ओके ओके। तो ये बहुत ही जबरदस्त, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ और देखें इसमें इंडिकेटर में। आरएसआई हम देख चुके हैं, स्टोकेस्टिक ओसिलेटर पता नहीं, अभी हमने ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। एक इंडिकेटर ये भी है स्टोकेस्टिक ओसिलेटर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 10-3-3 की, डिफॉल्ट 5 की होगी। तो ये 10-3-3 की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये थोड़ा सा ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आपको हेल्प कर सकती है अगर आपको डबल कंफर्मेशन ट्रिपल कंफर्मेशन की ज्यादा देखने की जरूरत है। अब ये देखिए यहाँ पे टॉप था, यहाँ पे इधर से ऐसे सीधा आया,
फिर ये टॉप आया, ये ऊपर आया, ये ऊपर आया, यहाँ से नीचे, फिर ये आया, फिर ये नीचे, इस तरीके से जा बार बार। जब भी आपकी ट्रेंड लाइन है तब ये आपको बहुत अच्छा 1 घंटे में ट्रेंड लाइन के साथ साथ स्टोकेस्टिक को देखेंगे तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ऊपर और नीचे स्टोकेस्टिक, ये मान लीजिए इस पे काम कर रहा है, और नीचे आप देखेंगे बार बार वहीं पे ही स्टोकेस्टिक दिखेगा, ये दिख रहा है, फिर ये स्टोकेस्टिक उसी ट्रेंड लाइन पे दिख रहा है, फिर ये स्टोकेस्टिक ऊपर आया, ये टॉप तो नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन ये टॉप पे आया, फिर ये ऐसे बार बार आपको एक ट्रेंड लाइन पे सेलिंग पॉइंट बताता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है। इस तरीके से काफी सारे इंडिकेटर्स, इन पे आप पढ़ाई करिए, कुछ वीडियोस देखिए। प्राइस ऑफ एक्शन में माइलस्टोन थ्योरी के साथ साथ जब आप कंबाइन करके सारे पैकेज के साथ डील करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो आपके धोखे अपने आप ही फिल्टर होते चले जाएंगे। अगर आप आंखों में पट्टी बांध करके गाड़ी ड्राइव करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि हाँ एक्सीडेंट होना ही होना है, लेकिन अब इससे क्या है कि आपकी आंखों की पट्टी खुलती जा रही है, डे बाय डे मार्केट आपको और ज्यादा क्लियरिटी देता जा रहा है, और आपने पास्ट में कौन कौन सी गलतियां की वो भी आपको आइडिया लग रहा होगा। हाँ यार मैं तो यहाँ पे बाई लेता था, वाकई ये गलती तो है ही है। हाँ यार यहाँ तो मैं सेल लेता था, ये इस वजह से ये गलती होती थी। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं आपको अपनी गलतियों का एहसास भी दिलाएंगे, और नए फॉरवर्ड ट्रेडिंग प्लान में आप उन सब चीजों को लिख के उसके द्वारा आप ट्रेड कर सकते हैं और चीजें एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअल में मेरे को किस तरीके से ट्रेड करना है। एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट हमेशा जिगजैग पैटर्न पे है, जिगजैग पैटर्न पे ही चलेगा, सीधा ऊपर और सीधा नीचे नहीं जाता है। कभी कभी एक आध चीजें आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल, और वो कैंडल पे कैंडल, कैंडल पे कैंडल चलती हैं। ओवरऑल आप मार्केट देखोगे तो मार्केट जिगजैग की तरह ऊपर जाता है, जिगजैग की तरह नीचे आता है, जो हमें बार बार डराएगा। अगर हम डर डर के खेलेंगे तो हम बार बार मार्केट में गलत मूव में निकल जाएंगे, और सही मूव में हमारे बाद उसको चलना ही चलना है। तो अभी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आज के हमारे टेक्निकल कवरिंग के लिए जो भी सब्जेक्ट था, अभी हम कुछ क्वेश्चनर राउंड रख लेते हैं। कोई बंदा कहीं फंसा है, किसी के पास कोई फ्राइडे तक ट्रेड फंसी थी, तो आगे का कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। यहाँ से मैं